यूपी के दो बाहुबलियों के बीच सियासी संग्राम। योगी के कानों तक पहुंची बात, सपा नेता हैरान, क्या पूर्वांचल का बिगड़ जाएगा समीकरण। ब्रजभूषण के हाथ में अब गोटी। पूर्वांचल की जमीन पर लिखी जा रही नई पटकथा, नफा नुकसान को लेकर हो रही अभी से चर्चा। सियासी हनक कायम करने की कोशिश, क्या योगी देंगे अब दखल? ये सवाल अहम हो गया है क्योंकि यूपी की इस राजनीति में पूर्वांचल सिर्फ एक इलाका नहीं माना जाता, बल्कि सत्ता तक पहुंचने की सबसे मजबूत सीढ़ियों में से एक माना जाता है। इसीलिए जैसे जैसे मिशन 2027 करीब आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की जमीन पर सियासी चालें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बार चर्चा किसी पार्टी के बड़े अभियान या किसी नए गठबंधन की नहीं, बल्कि दो बड़े नामों की हो रही है। एक तरफ जौनपुर के सियासी मैदान में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले धनंजय सिंह है, और दूसरी तरफ अब बाहुबली ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह के जरिए नई पारी की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासत में अचानक हलचल बढ़ गई है, और अब कहा जा रहा है कि यहाँ बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो सकता है, जिस पर अब योगी ने भी निगाहें टिकाई हुई हैं। क्योंकि चर्चा इस बात की है कि पंचायत चुनाव और मिशन 2027 को देखते हुए जौनपुर की राजनीति में नई बिसात बिछाई जा रही है। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह को जिला पंचायत चुनाव के जरिए जौनपुर की राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जौनपुर में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की बड़ी रणनीति भी मानी जा रही है। खास बात यह है कि जौनपुर को लंबे समय से धनंजय सिंह का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। मलहनी से लेकर जिला पंचायत तक उनकी पकड़ की चर्चा होती रही है। ऐसे में अब अगर इस गढ़ में कोई नई चुनौती आती है तो उसका असर सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि ब्रजभूषण और धनंजय सिंह के रिश्ते काफी करीबी माने जाते हैं। दोनों कई मौकों पर साथ दिखाई दिए और हाल के समय में भी उनकी राजनीतिक केमिस्ट्री चर्चा में है। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि अगर ब्रजभूषण इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और धनंजय सिंह के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं तो ब्रजेश सिंह के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर तस्वीर अलग बनी तो फिर जौनपुर में सीधी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। उधर पर्दे के पीछे भी कई नाम सक्रिय बताए जा रहे हैं। कृपा शंकर सिंह और कुंवर हरिवंश सिंह जैसे नेताओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये लोग जौनपुर की राजनीति में नए समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल में रिश्ते और विरोध दोनों बहुत तेजी से बदलते हैं। कभी साथ दिखाई देने वाले चेहरे अगले चुनाव में आमने सामने भी नजर आ सकते हैं। इसलिए जौनपुर की इस हलचल को साधारण राजनीतिक गतिविधि नहीं माना जा रहा। अब इस पूरे मामले पर योगी सरकार की भी नजरें टिक गई हैं। ऐसी चर्चा तेज है क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल का समीकरण उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विधानसभा चुनाव में यहाँ की सीटें हमेशा निर्णायक रही हैं। यही कारण है कि जौनपुर की हलचल को सिर्फ जिला स्तर का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि मिशन 2027 की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर यहाँ समीकरण बदलते हैं तो उसका असर कई और जिलों तक जा सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या जौनपुर में दो बड़े राजनीतिक परिवारों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा समीकरण बनेगा जो पूरे खेल को बदल देगा। क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा फैसला मंच पर नहीं, बल्कि मंच के पीछे होता है। और अभी पूर्वांचल की सियासत में जो हलचल दिखाई दे रही है, उसने इतना जरूर साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जौनपुर सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन सकता है।